नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस एनवीएस का जो आपने टीयर 1 का एग्जाम दिया था। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसके लिए अपनी अपनी कट ऑफ जानना चाहिए थी, तो उनमें से अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि टीयर 1 के लिए उन्होंने एक तो टीजीटी मैथमेटिक्स की और टीजीटी एसएसटी और पीजीटी केमिस्ट्री, इसकी कट ऑफ उनने आरटीआई दिया था, तो आरटीआई का जवाब आ गया है। तो कट ऑफ भी इसकी हर एक कैटेगरी वाइज अलग ऑफिशियल आपको पता पड़ चुकी है। तो मैंने उसकी शॉर्ट्स भी डाल दी थी, लेकिन आज की वीडियो में कुछ और डाउट भी क्लियर करने हैं, जैसा कि टीयर 2 का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन फैला पड़ा है और कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कोई तो बिल्कुल टाइम बता रहा है कि 7 बजे आएगा, कोई कह रहा है 9 बजे आएगा, कोई कह रहा है 2 जून को आएगा, कोई कह रहा है कि 10 जून को आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज एक बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले जिसका भी टीजीटी मैथमेटिक्स का या टीजीटी एसएसटी या पीजीटी केमिस्ट्री इसमें एग्जाम था उनका, तो टीयर 1 की कट ऑफ जान लीजिए। इसका सोर्स क्या था? आरटीआई का रिप्लाई। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स की क्या कट ऑफ थी। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो गई है 208 पर, यानी कि 300 में से किसी के 208 नंबर थे नेगेटिव मार्किंग के बाद। और आपको पता ही है टीयर 1 का जो एग्जाम था वो 100 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 थी, यानी कि 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो ये सब होने के बावजूद भी जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई गई है 208 पर। यानी आप इसमें सीधे सीधे हिसाब लगाएंगे तो आपके 69 क्वेश्चन अगर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग के बाद कट पिट कर जो आ रहे हैं वो 69 अगर सही होंगे तब आपके 208 नंबर बनेंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 193, ओबीसी की 194। मैंने आपसे पहले कहा था ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा ओबीसी से कम जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि उनको थोड़ा कम लाभ मिलेगा, उनको हमेशा ओबीसी से ज़्यादा ही मिलेगा। अब ओबीसी वालों की कट ऑफ गई है 194, एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 176 और एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई है 161। तो ये है टीजीटी मैथ की कट ऑफ। अब हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ क्या गई है आरटीआई के जो जवाब आया है उसके अकॉर्डिंग। में आप देख रहे होंगे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है 179 और ईडब्ल्यूएस की 153, जबकि ओबीसी की 157 गई है, एससी की 141 और एसटी की 124। तो ये आपकी टीजीटी एसएसटी की टीयर 1 की कट ऑफ गई है, और जो कि आरटीआई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डाटा है। इसको केवीएस ने ही आरटीआई के जवाब में भेजा है। अब देखेंगे हम पीजीटी केमिस्ट्री की कट ऑफ। तो पीजीटी केमिस्ट्री की कट ऑफ जो गई है टीयर 1 की वो यूआर कैटेगरी की है 148 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 122, ओबीसी की 125 गई है और एससी की 111 और एसटी कैटेगरी की 92 नंबर। तो ये हमने जो अभी 3 आरटीआई के जवाब आए हैं उनकी तीनों की कट ऑफ जान ली है। बाकी जैसे जैसे और एग्जाम की, जैसे आपने किसी ने जेएसए का दिया है उसकी कट ऑफ जानना चाह रहे थे, कोई पीजीटी मैथ का होगा, कोई पीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी इंग्लिश के, टीजीटी हिंदी के, ऐसे सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे आरटीआई का रिप्लाई आता जाएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 के रिजल्ट को लेकर जो बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, उसके लिए क्या मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ वो समझिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि रिजल्ट आपका मई के लास्ट में 50% चांस थे, और अब आपकी मई निकल गई है और इसमें आपका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे जो टेलीग्राम ग्रुप पर थे और बहुत सारे जो आप सोचेंगे यूट्यूब चैनल पर जो बता रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमें केवीएस से जानकारी मिल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, और वो बड़े गारंटी से कह रहे थे कि आपका जो केवीएस का रिजल्ट है टीयर 2 का वो आपके मई के लास्ट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैंने आपसे पहले ही कहा था। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि जून में इसका जो रिजल्ट आने की संभावना है वो आपकी 100% है। तो अब आप देखेंगे कि आपका अगले 1 से 2 वीक में, वैसे तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस किसी भी कारण से कोई देरी होती है तो ये कन्फर्म है कि आपका सेकेंड वीक में रिजल्ट कहीं नहीं गया। तो अब आपका रिजल्ट आ ही चुका है, तो जो भी जैसी भी तैयारी आपको करनी है इन 2 वीक से पहले पहले कर लीजिए। जैसे कि बहुत से डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हैं आपके, क्योंकि इसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा
वो इतना कम टाइम होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि डॉक्यूमेंट तैयार करें या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या फिर आने जाने का इंतजाम करें। इन सब चीज़ों में ही आपका समय निकल जाएगा। तो इतने सारे काम आपको करने हैं, कुछ काम आप रिजल्ट आने से पहले निपटा लें। जिनको ये पता है कि उनका टियर 2 के बाद इंटरव्यू होना ही होना है, उनको तो ये काम कर लेना चाहिए। बाकी जिसको भी डाउट है अपने रिजल्ट को लेकर, वो थोड़ा रिजल्ट का वेट कर ले। अब आपका ये रिजल्ट आने वाला है। फालतू की अफवाहों में ना पड़ें। कोई कह रहा है कि जून के लास्ट में आएगा, कोई कह रहा है कि जुलाई में आएगा, तो इस चक्कर में आप ना पड़ें, ठीक है। जब रिजल्ट आना होगा आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पर भी मैं शॉर्ट्स या वीडियो के जरिए आपको जानकारी दे दूंगा। उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जब भी रिजल्ट या कोई भी अपडेट आती है, आपको सबसे पहले और सबसे स्पीड से जितनी भी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आपको ऑफिशियल जो भी आपका जवाब होगा, रिप्लाई होगा, पीडीएफ होगी, सब कुछ ऑफिशियल मैं खुद KVS की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको दूंगा। ऐसे नहीं कि कहीं से भी मैसेज आ गया और हमने बिना चेक करे आपको दे दिया हो। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कहीं से हमको कोई मैसेज मिला है तो हम एक बार उसको रीचेक कर लेते हैं कि हाँ ये ऑफिशियल डाटा ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है या नहीं। मतलब जितनी स्पीड हो और बिल्कुल सही जानकारी हो वही टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अब अपनी जो भी आपकी तैयारी है उसको पूरी कर लें। रिजल्ट आने से पहले वाली तैयारी भी कर लें, और रिजल्ट के बाद आपको पता ही है आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने। ये 2 काम आपके सबसे ज़रूरी हैं। बाकी आने जाने की बात है, वो तो आपका इतना डिस्टेंस में पढ़ना ही है कि आपको जाने आने में दिक्कत होगी ही होगी, तो उसके लिए तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वो आप टियर 2 के रिजल्ट को लेकर ज़्यादा इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।